सा खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने आपकी इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है द फन दे हैड। ठीक है, तो कल मैंने आपको इन डिटेल समझाया था कि ये जो है आज जो कोरोना जैसी महामारी जो है या पेंडेमिक जो है इसके रिलेटेड है। कहता मैं आपको फिर से रिमाइंड करूँ कि हमने कल पढ़ा क्या था। कल हमने पढ़ा था कि ज़रा आप इमेजिन करो जब आपसे किताबें छीनी जाएंगी, जब आपके स्कूल जो है ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे और एजुकेशन जो है कंप्यूटर्स और बाकी क्लासरूम से मेजर ऑनलाइन जो है कराई जाएगी। उसके बाद ज़रा कहता है कि आपको ये सब अच्छा लगेगा। द स्टोरी वी स्टिल कहता है ये जो कहानी है ये फ्यूचर के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, तो देखो आज का दौर देखो कि पढ़ाई भी हमसे छीनी गई, किताबें भी ली गई, स्कूल भी बंद है, तो बच्चे जो है घर से ऑनलाइन स्क्रीन से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आइए इसी चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे। कहता है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। कहता है कि मार्जी एक कैरेक्टर है इसमें। कहता है कि इसने एक बार क्या एक रात को लिखा था अपनी डायरी पे अबाउट इट, इसके बारे में एक रात को लिखा था। कहाँ? अपनी डायरी पे लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 में 2157 शी रोट टुडे टॉमी फोंडा रियल बुक। कहता कि पेज क्या जो उसने ऊपर से टाइटल लिखा, कब लिखा? 17 मई 2157 को उसने लिखा कि टुडे टॉमी फोंडा रियल बुक, कि आज जो है टॉमी को एक अच्छी किताब मिली। ठीक है, ये था ये कब लिखा उसने? ऑन द पेज हेडेड, मतलब ऊपर से उसने लिखा 17 मई 2157। तो उस दिन उसने लिखा कि टॉमी को एक अच्छी रियल किताब मिली, अच्छी बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। कहता कि जो मार्जीज का दादा था, ग्रैंडफादर था, उसने एक मर्तबा कहा, किसे? मार्जी से कहा, when he was little, जब वो छोटा था तो उसके दादा मीन्स मार्जीज के दादा, ठीक है ना, उसके दादा, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा दौर आएगा जब कहानियां जो है किस पे लिखी जाएगी? पेपर्स पे प्रिंट की जाएगी, लिखी जाएगी या प्रिंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। कहता कि उसने मुझे कहा था कि जब वो पेज को टर्न करेंगे तो उनको वहां पे कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा और रिंकल्ड जैसा दिखेगा। ठीक है, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। कहता ऐसा लगेगा कि एक मजाक जैसा वो पढ़ रहे, मतलब मज़ाहिया जैसा लगेगा जब वो पढ़ेंगे, उन अल्फाज को पढ़ेंगे। that stood instead of moving the way they were supposed to। कहता कि वो उनको ऐसा लगेगा कैसे ऐसे वो किसी रास्ते से जा रहे हो। ठीक है, ऑन ए स्क्रीन, पढ़ते हो कहाँ? स्क्रीन पे रहे होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि हम कहीं से जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं। यू नो, आप जानते हो। एंड when they turn back to the page before, और जब फिर वो मतलब पेज को टर्न बैक करेंगे, फिर से पिछले वाले पेज पे आएंगे, इट हैड द सेम वर्ड, और उनको ऐसा लगेगा कि यही वर्ड हमने अगले वाले पेज पे पढ़ा और यही वर्ड हमने पिछले वाले पेज पे भी पढ़ा। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। कब लगेगा? जब वो पहली मर्तबा एक वर्ड को पढ़ेंगे और फिर जाके दूसरे पेज पे पढ़ेंगे उसी वर्ड को, तो उनको वो क्या लगेगा? नया लगेगा। कहेंगे कि हमने ये जो वर्ड पहली बार देखा है और यही वर्ड जो हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा। तो इसलिए कहता कि वो फिर पेज को क्या करेंगे? टर्न बैक करेंगे। जी सैड टू मी, जी क्या होता है? जी होता है जी जो होता है वर्ड यूज टू इंसाइट टू एक्शन, किसी काम को करने के लिए। ठीक है, जी का इस्तेमाल किया जाता था। सैड टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, पता ये तो बिल्कुल वेस्ट है, जाया है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप ऐसी किताबें पढ़ोगे, ऐसी किताबों को पकड़ोगे
जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। कहता मेरे ख्याल से ऐसी किताबों को हमें क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हाँ, कहता अगर ऐसी किताबें हमारे पास आए तो हम तो मेरे ख्याल से कहता फेंक देंगे। इससे अच्छा तो हमारी टेलीविजन की स्क्रीन है जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारी बुक्स होती है और हर चीज के बारे में कहता वहां पे हम स्टडी कर सकते हैं। सब टॉमी कह रहा है, ठीक है ना। I would throw it away, बोलता मैं तो बिल्कुल इन किताबों को दूर फेंकूंगा। Same with mine, अब मार्जी भी कहती है मैं भी ऐसा ही करूंगी। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had, कहता वो सिर्फ 11 साल की थी, मतलब जितनी टॉमी ने किताबें देखी हुई थी उतनी जो है किसने, मार्जी ने नहीं देखी, ठीक है। She was 13, उसके पास कितनी थी, वो तो 13 का था और वो 11, ठीक है। She said, अब मार्जी कहती है What did you find it, आपको इन किताबों में क्या मिला। In my house, where did you find, आपको ये सब कहाँ मिले, ये जो बुक्स हैं आपको ये कहाँ मिली। In my house, उसने कहा कि ये मेरे घर में मिली। He pointed without looking because he was busy reading in the attic what it's about, बोलता ये मुझे सब कहाँ मिली, मेरे घर में मिली। कहता उसने कहा he pointed without, बगैर देखे उसने कहा because he was busy reading, बगैर देखे उसने कहा क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी था। in the attic, attic क्या होता है, attic होता है the space or room at the top of the building, कहता बिल्डिंग के ऊपर जो है कोई कमरा होना या ऐसी जगह होना जहाँ पे इंसान क्या करे, पढ़े, ठीक है, स्टडी करे। उसके बाद what it's about, अब इसके बारे में क्या, स्कूल। हाँ, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, तो स्कूल, अब मार्जी सोच रही क्या कह रही है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब स्कूल के बारे में आप क्या कहते हो, अब वो कहता है आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ, ठीक है, या नफरत करती हूँ, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम इसको जो आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, एक कहानी की तरह आप इसको पढ़ोगे और ऐसा इमेजिन करोगे कि जो आज हो रहा है हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में जो हो रहा है कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो आप उसके साथ जो इसको क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे और समझोगे और अच्छे से पढ़ोगे। आई होप अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। थैंक यू।